ईश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 14 से 20 तक पदों को हम लोग विचार करेंगे। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण से देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण से देह का नहीं? यदि सारी देह आँख की होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। एक महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पर पौलुस दे रहा। हम लोग 12 और 13 पद को कल भी अध्ययन किया है। 12 पद में हम लोग देख लिया है कि क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। तो अलग अलग अंग है लेकिन एक ही शरीर है। मसीहत में अलग अलग विश्वास ये सब मिलकर के प्रभु का शरीर बन जाता है, वही कलीसिया है। इसके बाद हम जो एक सच्चाई देख लिया जो दूसरा कोई धर्म में नहीं है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। तो यहाँ पर एक सच्चाई पौलुस ने हमारे सामने कहा, हम लोग एक हो गया, अभी हम लोग अलग नहीं है। यीशु मसीह में एक ही होने के लिए आत्मा का बपतिस्मा लिया है। इसके बाद पौलुस ने 14 पद में बताते इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। हमें मालूम है हम सबका जो शरीर है वो शरीर में अलग अलग अंग है, पाँव, हाथ, आँख, कान, अलग अलग अंग है। तो सब मिल कर के एक शरीर होता है। अभी 15वां पद बहुत महत्वपूर्ण है। पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण से देह का नहीं? हमें मालूम है पाँव बहुत महत्वपूर्ण है। हमको चलना फिरने के लिए पाँव है, लेकिन वो हमेशा धूल मिट्टी से चलता है। लेकिन हाथ तो धूल मिट्टी से नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि हम थोड़ा नीचे का अंग है, इसलिए बताते मैं हाथ नहीं है इसलिए शरीर का अंग है, इस कारण से देह का अंग नहीं है। क्या पौलुस ने एक बात पूछ रहा, मुझे सुनने वाला भाई लो, ये महत्वपूर्ण एक बात है हमें समझने के लिए। दो कोई पाँव कोई हाथ, सब शरीर को ज़रूरत है। पैर कहे कि वो शरीर का हिस्सा नहीं है क्योंकि वह हाथ नहीं है, तो मूर्ख और भ्रमित होगा। विविधता किसी का शरीर से अलग नहीं करती। हम पौलुस ने व्यक्ति के एक एक अंगों को महत्व देते हुए बता रहे कि वो शरीर में हर एक अंग का जरूरी है। कुरिन्थ में कुछ मसीह लोग हैं, वो सोचे कि हमारे पास कोई विशेष आत्मिक वरदान नहीं है, शायद मैं यीशु मसीह का शरीर का हिस्सा नहीं हूँ। आखिरकार हाथ और आंखें पैर और कान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो कभी कभी आकर्षित लगता है हाथ और आँख, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। शरीर में हाथ भी होता है, आँख भी होता है, ये सब बराबरी जो प्रभु ने जो रखा हुआ है। इसलिए पौलुस इन मसीहों को जो स्वयं को अलग अलग महसूस करते हैं, ये बताना चाहते हैं कि वे वास्तव में शरीर के अंग है, सदस्य है। सो कलीसिया में कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है। यदि पूरा शरीर अंग होता है तो श्रवण शक्ति कहाँ से है, यही पौलुस ने पूछ रहा। हम बताते हैं
यदि कान का है कि मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या हुआ? इस कारण से देह का नहीं। यदि सारी देह आंख की होती है तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान ही होती है तो सुनना कहाँ से होता? तो यहाँ पर एक विशेष बात हम लोग देखता है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने, ध्यान सुनिए 18 पद महत्वपूर्ण पद है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा हुआ। ये मनुष्य की इच्छा नहीं है, मनुष्य की इच्छा से ये सब नहीं हुआ। परमेश्वर ने एक एक अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार, अभी ध्यान सुनिएगा, यदि आंख जो पाँव का जेब में है तो कितने खराब लगता है, नहीं तो हाथ पाँव का जेब में है तो कितने खराब लगता है। परमेश्वर सही रीति से एक एक अंगों को नियुक्त किया। ये सच्चाई हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उसे सुनने वाला भाई लोग, हम कलीसिया का सदस्य, यीशु मसीह का शरीर का भाग है। हमें प्रभु ने विशेष रूप में कलीसिया में रखा है, इसलिए हम कोई छोटा नहीं। हमारे द्वारा प्रभु ने दिया हुआ जो ताकत के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा करें और कलीसिया का उन्नति के लिए कार्य करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।